नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद। यूपी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है जितिन। शाम 4 बजे बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जितिन प्रसाद। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लखनऊ से वो चुनाव लड़ाने से नाराज थे, ये हमारे सूत्र में बता रहे हैं। कांग्रेस आला कमान दबाव डाल रहा था, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ये कह रहा था जितिन प्रसाद से कि वो लखनऊ से चुनाव लड़े, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस दबाव से उनको नाराजगी थी और खबर यह है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं शाम 4 बजे। बड़ी खबर, कांग्रेस का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद उनसे नाराज हैं, ये बताया जा रहा है। शाम 4 बजे बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। जितिन की सीट को लेकर कांग्रेस में असमंजस है। धौरहरा से टिकट दिया गया है और कहा जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि आप लखनऊ से चुनाव लड़िए। इसी बात से नाराज बताए जा रहे हैं जितिन प्रसाद और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ा झटका बीजेपी को, क्षमा करें कांग्रेस को और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेम। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है, बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आ रही है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसलिए भी ये मामला बहुत बड़ा। बीच में खबरें थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। और इतना बड़ा चेहरा अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो यह बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। खबर यह आ रही है कि पार्टी उनसे यह कह रही थी कि आप चुनाव लखनऊ से लड़ें, धौरहरा सीट से न लड़ें। इस दबाव से वो नाराज बताए जा रहे और खबर यह है कि वो शाम 4 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल गांधी के करीबी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं शाम 4 बजे। दोपहर के 2 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे में यह सस्पेंस भी साफ हो जाएगा। लगातार उन पर दबाव था कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ें, कांग्रेस के टिकट पर धौरहरा से न लड़ें, लखनऊ से चुनाव लड़ें, और इसी बात से, इसी दबाव से नाराज है जितिन प्रसाद। रंजना हमारी सहयोगी फोन लाइन पर है, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। रंजना, क्या खबर मिल रही है आपको? कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है और जिस तरह से बीजेपी के सोर्सेज से हमारी बातें हुई हैं, उनका कहना है कि जितिन प्रसाद से बातचीत हुई है और ये बातचीत काफी फाइनल स्टेज समझिए उसको है और इस तरह से वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के सूत्रों से बात की जा रही है तो उनका कहना है कि वो नाराज हैं और वो अपनी धौरहरा से टिकट दिया गया है, कांग्रेस ने दिया है, लेकिन वो लखनऊ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है टिकट के लिए। तो बहुत पार्टियों के सूत्रों से बात करने के बाद ये बातें निकल के आ रही है कि बीजेपी से फाइनल स्टेज में है उनकी बातचीत और वो बीजेपी उनको ज्वाइन करा सकती है जितिन प्रसाद को, क्योंकि राहुल गांधी के जो युवा तुर्क 3 गिने जाते थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट और यहाँ यूपी में जितिन प्रसाद, 2 तो लाइमलाइट में दिख रहे हैं। काफी दिनों से जितिन दिखाई भी नहीं कर रहे थे उस तरह से, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वो नाराज चल रहे थे। और जिस तरह से बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है, कंफर्म बातचीत हुई है, तो इससे कहा जा सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी, तो ये कंफर्म बातचीत हुई है, ये बीजेपी के सोर्सेस कह रहे हैं। लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था अभी रंजना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि धौरहरा से टिकट दिए जाने के बाद भी कोई स्थिति पैदा हो सकती है। ये सब कुछ कब होना शुरू हुआ? देखिए राजन, एक चीज हम और देखें, कल सीटों की जब घोषणा हुई है तो जो अगल बगल की सीटें हैं धौरहरा से, शाहजहांपुर की सीट घोषित हो गई है, लेकिन धौरहरा सीट बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उस सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे जितिन प्रसाद जरूर हैं और जो रेखा वर्मा वहां की सांसद हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनको टिकट दिया गया था, तो वो 5 साल सांसद रह चुकी। कोई ऐसा पॉलिटिकल उनका अपना वहां पे क्षेत्र नहीं है जिसको लेकर, तो ये टिकट तो वहां पे माना जा रहा था कि यहाँ पे बदला जाएगा, धौरहरा की टिकट बदली जा सकती है। और अभी उस धौरहरा में बीजेपी ने अपनी कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जब ये खबर आई आज कि वो बीजेपी से बातचीत हुई है जितिन प्रसाद की और वो जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं,
उसके बाद से हम लोगों ने इसके पे और बातचीत शुरू की, तो ये चीजें सोर्सेज के इससे सामने आई कि ये फाइनल स्टेज में है उनसे बातचीत, और ये कभी भी निर्णय हो सकता है कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर लें जितिन प्रसाद। और क्योंकि बड़ी खबर आप दे रही है रंजना, अब बड़ी खबर दे रही है। आइए कांग्रेस के भीतर क्या हुआ इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, मैं बता दूं कि सबसे बड़ा इनपुट, और ये हमने जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें हमें मिल रही थी और हमारी नजर बनी हुई थी कि जितिन प्रसाद कुछ नाराज चल रहे थे पार्टी के आला कमान से, क्योंकि उनका हालांकि पहली ही लिस्ट में उनको टिकट दिया गया था धौरहरा से, जो कि उनकी पारंपरिक सीट रही है और 2009 में वो वहां से जीते भी हैं। लेकिन ऐसी कुछ खबरें थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उन पर दबाव बना रहा है और उनकी सीट बदल सकती है, और ये कोशिश की जा रही थी कि वो लखनऊ से चुनाव लड़े। लेकिन इन सब के बावजूद जो खबर हमें मिली कि वो नाराजगी शायद हैंडल नहीं कर पाई पार्टी, या मना नहीं पाई जितिन प्रसाद को, और उनकी वो संपर्क में थे बीजेपी के कुछ नेताओं से पिछले कुछ समय से, जब से ये सारी ऊहापोह की स्थिति चल रही थी। और अब ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो दिल्ली में बीजेपी की में ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये वाकई में एक बड़ा झटका जरूर होगा कांग्रेस के लिए, और एक मैसेज भी ये होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी में। भले ही गंगा यात्रा कर रही हो प्रियंका गांधी, लेकिन वो अपने ही बड़े नेताओं को साध नहीं पा रही हैं। और ये मैसेज भी है कि कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच यहाँ कांग्रेस में हमें नजर आ रही है, जिससे बड़े नेताओं को संभाला नहीं जा सकता है। तो शिवानी, ये बहुत बड़ा झटका होगा हर तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक किस्म से बहुत बड़ा धक्का होगा उनको चुनाव से पहले, और इस ब्लो से निपटना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजेंद्र, एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी जिस फेज में है कांग्रेस, उसके पास इससे बुरी स्थिति शायद उसने कभी नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटें हैं उसके पास, और विधानसभा के सिर्फ 7 विधायक हैं। अभी जो भी कुछ किया जा रहा था पार्टी में पिछले 1.5-2 महीने से हम देख रहे थे, कोशिश की जा रही थी कि रिवाइव किया जाए पार्टी को। लेकिन अगर इस तरह से जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं एक तरह से, जिन पर आश्वस्त थी कांग्रेस पार्टी और दाव लगा रही थी, अगर वो ही पार्टी में नहीं रहते हैं, तो वाकई में कांग्रेस के जो बाकी लीडरशिप है उसके लिए भी अच्छा मैसेज नहीं है, और जनता के बीच में भी इसका एक बुरा संदेश जाएगा, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। शिवानी, लेकिन राहुल के इतने करीबी रहे हैं, इतना बड़ा परिवार है जितिन प्रसाद का, बहुत प्रभावशाली लोग रहे हैं, और कांग्रेस में भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। फिर आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? सिर्फ सीट से लड़ने का दबाव एकमात्र वजह है, या कुछ और भी है? बिल्कुल, देखिए मैसेज बिल्कुल सीधा साधा है। गांधी परिवार से नजदीकी रही है और बहुत ही पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के नेता रहे, और एक अरसे से उसी पारंपरिक सीट से लड़ते रहे। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के आने के बाद इस तरह का दबाव उन नेताओं पर भी बनाया जाता है जो कांग्रेस से कभी अलग नहीं रहे, कांग्रेस के लिए हमेशा वफादार रहे, तो वाकई में कहीं ना कहीं एक सवाल लगता है प्रियंका गांधी की स्ट्रैटेजी पर भी, और नाराजगी इस बात से ही ज्यादा हुई कि जितिन प्रसाद जैसा नेता, जो कि एक बार सांसद भी रह चुका है और लगातार वहां पार्टी के बीच में, लोगों के बीच में सक्रिय रहता है, अगर उसे आप नहीं मना सकते और उस पर इस तरह का दबाव बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया कि प्रियंका गांधी के आने के बाद जिस तरह से मनमानी ढंग से यहाँ पर कोशिश की जा रही थी अपने तौर तरीके से पार्टी को चलाने की, तो एक ये साफ संदेश बाहर निकल कर आया है, जिससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक जो नेतृत्व है उसकी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद शिवानी और रंजना, इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण अपडेट्स देने के लिए। बड़ा झटका लग सकता है कांग्रेस पार्टी को। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जितिन प्रसाद।